विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार बोला भी होगा, पर क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग अक्सर ये ऐसा क्यों बोलते हैं? यूं तो ये सच है, पर क्या बोलने वाले खुद इस बात पर पूरे विश्वास के साथ ये बात बोलते हैं, या फिर सब बोलते हैं इसलिए बोल देते हैं? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग दूसरों को अपने विश्वास में लेकर धोखा देने की नीयत से भी इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ आमतौर पर समाज में प्रचलित उस लोकोक्ति की बात कर रहे हैं जो लोग अक्सर बोला करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इस बात को यहाँ लेने का क्या अर्थ है, तो सुनिए। हमने इस लोकोक्ति को उदाहरण के तौर पर अपनी बात को समझने के लिए लिया है, क्योंकि इसे समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें ये जानना है कि क्या कोई इंसान अपने टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और डर को वाकई हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। जी हाँ, इस बात को समझने के लिए कि क्या कोई वाकई ऐसा कर सकता है, हमें इस बात को गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो कुछ बोलता है उसकी सोच का बेस क्या है, मतलब आधार क्या है। इंसान की सोच किन परसेप्शंस से बंधी हुई है, मतलब इंसान की सोच की जड़ क्या है। वो जो कुछ बोलता है और जैसा बोलता है उस पर उसका सच में विश्वास है या नहीं, उसे वो सच मानता है या नहीं, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का उसका विश्वास होगा उसी तरह का उसका मन होगा, और जिस तरह का उसका मन होगा वही उसका सच होगा, ना कि वो जो दूसरों के सामने वो बोलता है। आपने बहुत बार बहुत लोगों के साथ ऐसा देखा होगा कि वो बोलते क्या है और होते क्या है। कई बार इसका पता तुरंत नहीं चल पाता है, लेकिन लगातार संपर्क में रहने पर सब पता चल जाता है। आपने देखा होगा जो बोलता है कि विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, उसका खुद का इस बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं होता है। इसलिए कौन क्या बोलता है इससे उसकी वास्तविक सोच का पता नहीं चलता, और इसलिए ये भी पता नहीं चल पाता कि वो कितनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और डर में है। इसीलिए आज हम इस मसले पर बात कर रहे हैं कि क्यों बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले भी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और डर को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर पाते। तो अब पूरे ध्यान से सुनिए और समझिए। सोच की बुनियाद अर्थात सोच की जड़ होती है समझ, और समझ की जड़ होती है अनुभव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान जैसा अनुभव करता है उसकी वैसी ही समझ हो जाती है, और जैसी उसकी समझ होती है वैसी ही उसकी सोच हो जाती है। मतलब वो वैसे ही सोचता है जैसे वो समझता है, और वो वैसा इसलिए समझता है क्योंकि उसने वैसा ही अनुभव किया होता है। इस बात का अर्थ ये हुआ कि जो जैसा अनुभव करता है वो वैसा ही सोचता है। तो अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो गया कि इंसान को होने वाला वो अनुभव कहाँ से आता है। तो इसका जवाब यह है कि उसे जो अनुभव होता है वो आता है उसकी सराउंडिंग से, मतलब उन लोगों से जिनके बीच वो रहता है, उस जगह से जिस जगह वो रहता है, और उन सभी लोगों से जिनसे उसकी बातचीत होती है। इस सराउंडिंग के अलावा उसे अनुभव होता है उससे जो वो अकेले में देखता है, सुनता है या पढ़ता है। तो इस तरह उसे जो भी अनुभव होता है वो अनुभव ही उसकी समझ बन जाता है, और फिर वो वैसे ही सोचने लगता है। तो अब हमें ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इंसान जो सोचता है वो उसकी अपनी ओरिजिनल सोच नहीं है, मतलब उसकी अपनी मूल सोच नहीं है, वास्तविक सोच नहीं है, प्राकृतिक सोच नहीं है। वो तो दूसरों से आई हुई है। हालांकि ये भी हो सकता है कि किसी की सोच भले ही उसकी अपनी मूल सोच नहीं है, परंतु उसे जो अनुभव हुआ है, अगर वो उसे उत्साह, उमंग, उम्मीद, आत्मविश्वास, हिम्मत, हौसला
और खुशी देने वाला है तो उसकी सोच भी वैसी ही होगी। मतलब उसकी सोच भी उत्साह, उमंग, उम्मीद, आत्मविश्वास, हिम्मत और हौसले से लबरेज होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर दूसरों की सोच से होने वाला अनुभव उसे टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और डर ही देगा। और जैसा कि हम अपने चारों तरफ अधिकतर लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और डर से ग्रसित देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है और इसकी जड़ कौन है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि इंसान की टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन की जड़ क्या है, तो अब हमें इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे कोई कितनी ही दवाइयाँ ले ले, चाहे कोई कितनी ही हमदर्दी ले ले, चाहे कोई कितनी ही सहानुभूति ले ले, चाहे कोई कितनी ही सांत्वना ले ले, चाहे कोई कितने ही आश्वासन ले ले और चाहे कोई कितने ही मोटिवेशन ले ले, परंतु जब तक इंसान उस सोच से मुक्त नहीं होता तब तक इंसान के विचार नहीं बदलते। जब तक इंसान के विचार नहीं बदल जाते तब तक इंसान के सोचने का ढंग नहीं बदलता। जब तक इंसान के सोचने का ढंग नहीं बदल जाता तब तक इंसान की सोच नहीं बदलती। और जब तक इंसान की सोच नहीं बदलती तब तक टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुख, दबाव और डर हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकते। इसलिए हर इंसान को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुख, दबाव और डर हमेशा के लिए तभी ख़त्म हो सकते हैं जब इंसान की वो सोच बदल जाए जो जाने अनजाने में उसकी सराउंडिंग्स और दूसरे लोगों की वजह से बन गई। याद रखना, इंसान के मन की हर एक समस्या का समाधान है मनोज्ञान के होगा साबित भारत के लिए। ऐसा एक वरदान है मनोज्ञान के करेगा जो हर इंसान के मन को शिक्षित। ऐसा एक ऐलान है मनोज्ञान के निकला है जो तब के साल कई। ऐसा एक मन है मनोज्ञान के।